श्रीनगर में पहली बार मतदान हो रहा है। बड़ी बात है कि मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहां पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जहां पर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि मुद्दे क्या है, किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, ये तो नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल सकेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो एक सुखद तस्वीर के तौर पर देखी जा रही हैं। गांदरबल में मतदान की ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और जन भागीदारी निभा रही हैं, अपने कीमती मत का प्रयोग कर रही हैं। पुलवामा में जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवाद सक्रिय रहता है, वहां पर भी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, जो बेहद ही खास तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़गाम में भी लगातार आतंकी सक्रिय रहते हैं और यहां पर भी धारा 370 हटने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है ताकि मतदान के बीच कोई दिक्कत ना आने पाए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कहां कहां पर कितने प्रतिशत वोट हो चुके हैं। बिहार में अब तक 22.54% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। झारखंड में अब तक 27.40% ऐसे लोग हैं जो वोट कर चुके हैं। तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, 32.78% लोगों ने मतदान कर लिया है। तो लगातार अभी शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और उससे पहले के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां पर आंध्र प्रदेश में 23.10% वोटिंग हुई है। तो बिहार में 22.54% वोटिंग अब तक हो चुकी है। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले चौथे चरण के मतदान से जुड़ी अलग अलग कई तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जहां पर पहली तस्वीर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप देख पा रहे हैं वोट कास्ट करते हुए। सांसद AIMIM असदुद्दीन ओवैसी भी मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। NC नेता भी वोट करने पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ माधवी लता भी वोट कास्ट करने पहुंची। बीजेपी प्रत्याशी हैं, एक्टर्स भी पहुंच रहे हैं। अल्लू अर्जुन, साउथ के बड़े सुपरस्टार ने वोट कास्ट किया। मुख्यमंत्री MP के भी पहुंचे, मोहन यादव, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया। जगदीश देवड़ा भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और डिप्टी CM MP के, इन्होंने भी वोट कास्ट किया है। जीतू पटवारी से लेकर तुलसी सिलावट, मंत्री MP के, पूर्व CM भी वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। चंद्रबाबू नायडू और इसके साथ साथ साक्षी महाराज ने भी वोट कास्ट किया है, बीजेपी नेता हैं। एक्टर पहुंचे हुए हैं, जूनियर NTR फेमस एक्टर और जितिन प्रसाद ने भी वोट कास्ट कर लिया है, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता, कैलाश विजयवर्गीय, वेंकैया नायडू और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री एक्टर से लेकर गुमान सिंह डामोर और कांतिल भी, जितिन प्रसाद भी वोट कास्ट करने पहुंचे। वेंकैया नायडू, अर्जुन मुंडा, मोहन यादव CM, फारूक अब्दुल्ला भी वोट कास्ट करने पहुंचे। पवन कल्याण, असदुद्दीन ओवैसी, माधवी लता, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, जी किशन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, NTR, जूनियर NTR से लेकर सभी ने अपने वोट को कास्ट किया है। अग्रिमित्र पॉल से लेकर जितिन प्रसाद भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मतों का प्रयोग किया। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में यह तस्वीरें वाकई बेहद सुखद होती हैं, जहां पर लोग बखूबी समझते हैं कि उनका एक एक वोट कितना मायने रखता है। और यही वजह है कि सुबह से जब वोट कास्ट करना होता है 7 बजे, उससे पहले ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती है। और वोटर जो है वो इतने जागरूक है कि वो चाहते हैं कि पहला वोट वही कास्ट करे और इसके लिए होड़ भी मची हुई दिखाई देती है। SS राजामौली वोट कास्ट करने पहुंचे। MM किरवानी, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, NT रामाराव जूनियर, पवन कल्याण, ये वो बड़े स्टार्स जो फिल्मी जगत में काफी ज्यादा सक्सेस पा चुके हैं और फिल्मी सितारे भी वोट कास्ट करने के लिए जमीन पर उतरे हुए हैं। कई दिग्गज अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई अलग अलग तस्वीरें किस तरीके से पूरे देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार पर जन भागीदारी निभाई जा रही है। अलग अलग पोलिंग बूथ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई दिग्गज नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कई सुपरस्टार्स भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। तो 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। चौथे चरण का मतदान चल रहा है आज। अलग अलग राज्यों में
अलग अलग सीट्स पर वोटिंग की जा रही है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली बड़ी तस्वीर मोहन यादव की, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जो अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं। जगन मोहन रेड्डी भी वोट कास्ट करने पहुंचे, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, फारूक अब्दुल्ला भी वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं, पूर्व सीएम है जम्मू कश्मीर के। बताते चले कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार वहां पर लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर के। ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला के साथ ही उमर अब्दुल्ला भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आप भी घरों से बाहर निकलिए। अगर आपके पोलिंग बूथ पर आपके राज्य में आज चुनाव हो रहा है, हालांकि राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कुल 2 चरणों में ही यहां पर मतदान होना था, लेकिन अलग अलग राज्य अभी ऐसे हैं जहां पर 7 चरणों में भी मतदान होने वाले हैं। अगर आपके पोलिंग बूथ पर आपके राज्य में आज वोट कास्ट हो रहा है तो अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने कीमती मतों का प्रयोग जरूर करिए। तो पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पूर्व क्रिकेटर की तस्वीर सामने आ गई है, जहां पर वोट कास्ट करते हुए कीर्ति आजाद, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी बरहामपुर में अपने मत का प्रयोग करते हुए, और उसके बाद जो फैंस उनको निहार रहे हैं उनसे भी मिलते हुए, मुलाकात करते हुए ये तस्वीर। तो महासंग्राम 2024 का रण इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी जहां नारा दे रही है 400 प्लस का, मोदी की गारंटी पर जीत की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार मोदी के जो तमाम दावे हैं वो धराशायी होने वाले हैं, क्योंकि लोग उब चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे वादों से। वो महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं। ये कहते हुए कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि हम अच्छी सीटें लेकर आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन को इस बार पूर्ण बहुमत के साथ जनता सरकार में लाएगी। हालांकि नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनावी मैदान में है, कई रैलियां, कई रोड शो करते हुए, जहां पर इससे पहले आपने तस्वीर देखी, पटना में पहुंचकर वो लंगर में लोगों को खाना भी खिला रहे थे, और इसके साथ साथ लगातार उनकी ओर से वोट देने की भी अपील की जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से पोलिंग बूथ पर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। पूरे देश के लिए ये गौरव की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और इस लोकतांत्रिक देश में जब वोट कास्ट होते हैं और लोग इसमें भागीदारी निभाते हैं तो ये देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तस्वीरें चंद्रबाबू नायडू की आप देख पा रहे हैं, और इसके साथ साथ अलग अलग पोलिंग बूथ से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़े चेहरे भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में हैं बीजेपी की ओर से, और इसके साथ साथ कई दिग्गजों की दांव साख पर लगी है। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लोकसभा चुनाव में नामांकन के लिए आज वाराणसी पहुंचेंगे। पीएम मोदी कल नामांकन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज शाम 6 बजे कई किलोमीटर लंबा रोड शो होने वाला, तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बताया जा रहा है। नामांकन की पूर्व संध्या पर बीएचयू से लेकर विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो किया जाएगा। रोड शो में सीएम योगी और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी साथ ही रहेंगे। तकरीबन 3.5 घंटे में रोड शो की दूरी तय की जाएगी। मदन मोहन मालवीय चौक पर मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और उसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी। रोड शो में 500 मोटरसाइकिल भी शामिल होंगे। आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर बता दें, जहां पर नतीजे मंत्रियों विधायकों के सियासी भाग्य का फैसला करेंगे। बीजेपी जिन विधानसभा क्षेत्रों से अपनी बढ़त बरकरार रखने में कायम रहेगी, वहां के मंत्रियों के सरकार में नंबर बढ़ने तय हैं। पार्टी अगर हारती है तो मंत्री जी की कुर्सी पर संकट भी आ सकता है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों की गूंज दूर तक सुनाई देने के आसार हैं। जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बढ़त 2014 और 2019 की तरह बरकरार रहेगी, वहां से चुनाव जीते मंत्री जी की कुर्सी भी सलामत रहेगी। लेकिन बढ़त कम हुई या कांग्रेस ने लीड ली तो मंत्री जी की कुर्सी पर संकट मंडराएगा। लोकसभा चुनाव में भजनलाल सरकार के मंत्री विधायकों ने पार्टी प्रत्याशियों को बढ़त दिलाने के लिए जी तोड़ कोशिश की है। कोशिशें परवान चढ़ी तो मिशन 25 पूरा होगा। अगर कहीं एंटी इनकम्बेंसी ने परेशान किया तो कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए भजनलाल सरकार के मंत्री विधायक जीत हार का गुणा भाग करने में जुटे हैं। हर मंत्री को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है, इसीलिए सब अपने अपने इलाके से बीजेपी उम्मीदवारों की बड़ी जीत के
दावे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा दावा पक्का, अजमेर की सीट 100% जीतेगी निश्चित रूप से, अजमेर में कोई शंका नहीं है। राजस्थान की 25 सीटों में राजसमंद लोकसभा सीट कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप इतना विश्वास मुझे है कि राजस्थान में सबसे अधिक वोटों से कोई सीट अगर निकलेगी तो राजसमंद की सीट निकलेगी। और ये जरूर है कि जो मतदान प्रतिशत कम हुआ उससे कई जगह हमें हमारी जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि राजस्थान में हम 2014 और 2019 के तरह ही एक बार फिर इतिहास रचने में कामयाबी हासिल करेंगे। आइए अब जानते हैं किस मंत्री पर किसे जिताने का दारोमदार है। बीकानेर, गजेंद्र सिंह खीवसर, अर्जुन मेघवाल जीते तो नंबर बढ़ेंगे। साथ ही लोहावट से गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी बढ़त दिलाने की उम्मीद है। चूरू, अविनाश गहलोत, देवेंद्र झाझड़िया जीते तो अविनाश गहलोत के बढ़ेंगे नंबर। जैतारण में महिमा सिंह को बड़ी बढ़त की जिम्मेदारी है। सीकर, गौतम दत्त, स्वामी सुमेधानंद जीते तो क्रेडिट दत्त की मेहनत को भी मिलेगा। बड़ी सादड़ी में सीपी जोशी को भी लीड दिलाने का जिम्मा। जयपुर ग्रामीण, किरोड़ी लाल मीणा, राव राजेंद्र सिंह जीते तो किरोड़ी की होगी बल्ले बल्ले। किरोड़ी पर दौसा और टोंक सवाई माधोपुर में भी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी। अलवर, सुरेश रावत, भूपेंद्र यादव की जीत हुई तो रावत को भी श्रेय मिलेगा। साथ ही पुष्कर में उन पर भागीरथ चौधरी को जिताने का भी दारोमदार है। टोंक सवाई माधोपुर, मदन दिलावर, सुखबीर सिंह जौनापुरिया जीते तो दिलावर का बढ़ेगा कद। साथ ही रामगंज मंडी से दिलानी होगी ओम बिरला को बड़ी बढ़त। नागौर, कन्हैया लाल चौधरी, ज्योति मिर्धा को जिताने की जिम्मेदारी। साथ ही मालपुरा से सुखबीर सिंह जौनापुरिया को भी दिलानी होगी बड़ी जीत। बाड़मेर, जैसलमेर, जोराराम कुमावत, कैलाश चौधरी जीते तो जोराराम कुमावत सरकार में और मजबूत होंगे। साथ ही सुमेरपुर में पीपी चौधरी की लीड भी उन्हें बरकरार रखनी होगी। कांग्रेस का मतदाता भी था तो भी जब वोट देने अंदर गया तो वो मोदी जी पे विश्वास कर, मोदी जी की नीतियों पे, मोदी जी के काम पे, राम मंदिर पे, उनकी गारंटी पे, अब की 400 पार, इस सारे उसके मत मस्तिष्क में बैठे हुए थे। और ज्यों ही उसने बटन दबाने गया तो उसके भली विचारधारा दूसरी हो, लेकिन मोदी जी की तरफ वोट दिया है। और मेरा पक्का विश्वास है कि राजस्थान में अच्छे मार्जिन से हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। कोटा बूंदी लोकसभा में बहुत अच्छा मतदान हुआ है और विशेषकर मेरे सांगोद विधानसभा में तो पिछली बार की लोकसभा से भी मतदान का प्रतिशत ज़्यादा रहा है। लोगों में एक उत्साह था कि उन्हें उम्मीद है कि देश को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो नरेंद्र मोदी जी। पूरे राजस्थान के अंदर जो लहर चल रही है मोदी जी के नाम की, हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। और जो लक्ष्य मोदी जी ने तय किया कि 400 पार, 100% हम 400 पार करेंगे। मतदान के दिन अजमेर लोकसभा की मैं कई बूथों पे गया तो वहाँ कांग्रेस 80% जगहों पे तो कांग्रेस के न तो टेबल लगी थी न कोई बूथ एजेंट थे। भजन लाल सरकार में 6 मंत्रियों के पद खाली हैं। चुनावी नतीजों के बाद माना जा रहा है कि बेस्ट परफॉर्मर मंत्रियों को और बेहतर महकमे दिए जा सकते हैं, तो नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की सरकार से छुट्टी भी हो सकती है। ऐसे में उन विधायकों की लॉटरी लग सकती है जिनके इलाके से बीजेपी को रिकॉर्ड बढ़त हासिल होगी। इसीलिए मंत्री फिलहाल भगवान से अपने प्रभार और अपने विधानसभा क्षेत्र से बड़ी बढ़त की प्रार्थना कर रहे हैं। आखिर लोकसभा चुनाव के नतीजे उनका सियासी भविष्य जो तय करेंगे। एक तरफ मोदी की गारंटी तो दूसरी ओर राम मंदिर का निर्माण। बीजेपी को यकीन है कि इस बार भी वो सूबे की तमाम 25 सीटों पर फतेह हासिल कर लेगी। इसलिए मंत्री पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनके इलाकों से बीजेपी उम्मीदवारों को बड़ी बढ़त मिल जाएगी, तो विधायक भी नाउम्मीद नहीं है। नतीजे चाहे जो भी हों, मगर इन नतीजों की गूंज मंत्रिमंडल के होने वाले पुनर्गठन में जरूर दिखाई पड़ेगी। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम राजस्थान में क्लीन स्वीप करके दिखाएं और तेलंगाना और आंध्र में क्लीन स्वीप की बात करना तो दूर है। जूली ने कहा पीएम मोदी के पास चुनाव में कोई मुद्दे नहीं बचे, इसलिए जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी, किसानों के मुद्दों, पानी और विकास के मुद्दों से चर्चा करने से पीएम मोदी भागते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो है अब ऐसा लग रहा है कि वो कंफ्यूज हो गए हैं कि बोलना क्या है, कहना क्या है, करना क्या है।
पहले चरण के जैसे ही मतदान हुआ और वोटिंग हुई और पूरे प्रदेश से इस प्रकार का मैसेज आया कि बीजेपी साफ हो रही है, उसी दिन से मोदी जी के जो है भाषण वो चेंज हो गए हैं। और वो कभी कहते हैं कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र ले जाएगी, कभी कहते हैं आपकी भैंस ले जाएगी, कभी कहते हैं कि ये चुनाव पाकिस्तान करा रहा है, कभी कहते हैं कि देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कभी कहते हैं कि कांग्रेस ये कर देगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और आज जो भी देश के अंदर हालात हैं उसके जिम्मेदार आप हैं। आपको 10 साल जनता ने पूरा बहुमत दिया है, प्रचंड बहुमत के साथ आपको सीट पे बैठाया था। तो आपने 10 साल में क्या काम किया? आज प्रधानमंत्री जी 10 साल के बाद में इस प्रकार के भाषण दें तो मैं समझता हूं इस देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री आज ऐसी बात कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए थी बेरोजगारी के ऊपर, बात करनी चाहिए थी किसान के ऊपर, बात करनी चाहिए थी महिला सुरक्षा के ऊपर, बात करनी चाहिए थी विदेश के अंदर हमारे देश का क्या स्थान है, किस प्रकार के नवाचार, किस प्रकार के नए कार्य मोदी जी ने इस देश के अंदर किए हैं, वो बात। और रुक करेंगे दौसा से मिल रही बड़ी खबर का। पानी पीने से 35 से ज्यादा बकरियों की मौत की सूचना है। कई बकरियों की मौत होने से ग्रामीण बेहद खफा हैं। ग्रामीणों ने लालसोट कैथून हाईवे पर जाम भी लगा दिया है। लालसोट थाना क्षेत्र के बड़का पाड़ा के पास की यह घटना है। लालसोट थाना पुलिस ग्रामीणों से समझाइश कर रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दूषित पानी पीने से 35 से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई है। इनमें से कई बकरी के ऐसे मालिक हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में मुआवजा दिए जाने की मांग उनकी ओर से की जा रही है और इसी को लेकर सड़कों पर जाम भी लगा दिया गया है। हालांकि मौके पर पुलिस और प्रशासन पहुंच चुका है और समझाइश की कोशिश भी की जा रही है। 35 से ज्यादा बकरियों की मौत आखिर कैसे हो गई, किसकी लापरवाही से, ये कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं जिसे लेकर जांच भी बेहद जरूरी हो जाती है। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट मामले पर? बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम लालसोट कोथून हाईवे का है और यहाँ पर यूरिया पंप के पास का ये पूरा घटनाक्रम है, जहाँ बकरियां पानी पीने के लिए रुकी थी। जैसे ही वो पानी पीने लगी तो एक एक कर बकरियां तड़पने लगी और उनकी मौत हो गई। ऐसे में 35 से 40 बकरियों की मौत हो चुकी है। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि यूरिया पंप का जो लिक्विड है वो उसमें पानी की उस जो खेड़ होती है उसके अंदर डाल दिया गया है और इसी के कारण ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अब जो बकरियों के जो मालिक है वो पूरी तरह आक्रोशित है और वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसी के कारण लालसोट कोथून हाईवे पर जाम लगा हुआ है। लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंच रही है, लगातार समझाइश कर रही है और जाम हटवाने की कोशिश की जा रही है। ये तो बड़ी लापरवाही है। 35 बकरियों की मौत हो गई है। आशीष, अब दोबारा इस तरीके का हादसा ना हो इसे लेकर कोई कार्रवाई की जा रही है क्या वहां पर? बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि पहले समझाइश की जा रही है, जाम खुलवाना प्राथमिकता है क्योंकि बड़ी संख्या में गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं, वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। ऐसे में पुलिस की प्राथमिकता पहले जाम हटवाना है। पुलिस का कहना है कि इसमें पूरी जांच की जाएगी। बिल्कुल आशीष, जांच जरूरी भी है और सख्त कार्रवाई भी दोषियों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।